Hello students, question number 22 from JEE Main 2022, 26 July, shift 2. The question is, the largest value of A for which the perpendicular distance of the plane containing the lines are equal to I plus j plus lambda times I plus aj minus k and r equal to I plus j plus mu times I minus I plus j minus ak from the point दिस इज़ √3। तो सबसे पहले तो प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे, उसके बाद इससे डिस्टेंस इक्वल टू हम √3 के इक्वल कर देंगे और वहाँ से ए की वैल्यूज़ देखते हैं कौन सी आती है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे नॉर्मल वेक्टर निकालना है। तो नॉर्मल वेक्टर आई जे के, ये दोनों लाइंस अगर उस प्लेन में हैं परपेंडिकुलर टू फॉर विच द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द लाइंस, ओके। तो ये दोनों लाइंस को अगर प्लेन कंटेन कर रहा है, इसका मतलब कि ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों ही वेक्टर उस प्लेन में होंगे। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लूँगा अगर मैं, तो मुझे उस प्लेन का नॉर्मल मिल जाएगा, जो कि आएगा, है ना। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। इसको ओपन कर लेंगे तो हमें नॉर्मल वेक्टर मिलेगा -a² और साथ में +1 आएगा, तो 1 - a² लिख लेता हूँ मैं, टाइम्स आई कैप। फिर आएगा जे में देखेंगे अगर तो -a एंड -1 आएगा, तो -a -1, लेकिन माइनस एक और ऑलरेडी रहेगा, तो ये हो जाएगा a+1 टाइम्स जे वेक्टर आएगा। एंड के में अगर देखें तो के में मुझे मिलेगा 1 + a, मतलब कि +1 + a टाइम्स के कैप आ जाएगा। तो मुझे प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी बेसिकली। तो जो इक्वेशन ऑफ प्लेन होगा, इनमें से कोई भी एक पॉइंट यूज़ कर लूँगा, है ना, बल्कि दोनों ही सेम पॉइंट वैसे तो लिखे हुए हैं। तो अगर दोनों सेम ही पॉइंट लिखे हुए हैं तो हम लोग ऐसे लिखेंगे इसको कि x - 1, वैसे 1 - a² टाइम्स x - 1 आएगा, और आएगा फिर +a+1 टाइम्स y - 1 एंड आएगा +1 + a टाइम्स z - 0 आएगा इक्वल टू 0। ये हो जाएगा। तो यहाँ से प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा, और इस प्लेन की इक्वेशन को प्रॉपर वे में अगर लिखें तो ऐसा लिखता हूँ मैं, या फिर डायरेक्टली पुट ही कर लेते हैं। हाँ चलो ठीक है, लिखते हैं 1 - a² मल्टीप्लाइड बाई x आएगा, प्लस a+1 मल्टीप्लाइड बाई y आएगा। उसके बाद फिर 1 + a, ओ सॉरी, एक काम और कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, हर एक टर्म में a+1 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 का फैक्टर है, क्योंकि a+1 यहाँ पर भी है। ये इसको फैक्टराइज करेंगे तो सिर्फ यहाँ पर बचेगा 1 - a टाइम्स x - 1 बचेगा, और प्लस यहाँ पर बचेगा y - 1, और प्लस यहाँ पर बचेगा z इक्वल टू 0। अब मैं इधर मल्टीप्लाई कर लूँगा तो आएगा 1 - a टाइम्स x आएगा, प्लस y आएगा, और प्लस z आएगा। और बाकी टर्म्स को मैं इधर लिखूँगा अगर, तो इसको मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा -1 + a और -1 इक्वल टू 0, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये हो गया मेरा प्लेन का इक्वेशन। अब मैं इस प्लेन की इक्वेशन से डिस्टेंस निकालूंगा उस पॉइंट का, a - 2 लिखा हुआ है ये, और इक्वल टू 0, कुछ इस तरीके से ये प्लेन का इक्वेशन आया मेरे पास। अब मैं ये पॉइंट सेटिस्फाई कर दूंगा जो गिवन है मुझे, तो देखते हैं क्या आता है। y - 1 है, ओके, तो ओके चलो ठीक है। तो इतना ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2, 1, 4 से डिस्टेंस निकाल लेंगे और उसको इक्वल टू √3 करेंगे। तो इस प्लेन से, है ना, 1 - a टाइम्स x का प्लेस पर आएगा 2, फिर 1 आएगा यहाँ पर तो +1, और प्लस z का वैल्यू 4 है तो +4, और आएगा प्लस a - 2, कुछ इस तरीके से आएगा। और होल डिवाइडेड बाय अगर देखें तो अंडर रूट के अंदर आएगा 1 - a² +1 +1 आ जाएगा, क्योंकि x, y और z के कोफिशिएंट 1 है, इक्वल टू मैं रख दूंगा √3 के, इसके मॉड्यूलस को। तो इसको सॉल्व कर लेते, तो ऊपर हो जाएगा 2 - 2a प्लस 5 - 2 हो जाएगा 3, और है प्लस a। तो इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर
और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लिख देता हूँ मैं, तो √3 और साथ में स्क्वायरिंग भी कर ही लेते हैं। चलो, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 यहाँ पर, और मल्टीप्लाइड बाय इसका भी स्क्वायर ओपन कर लेता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 1 + a² -2a आएगा, और प्लस हो जाएगा ये 2। तो यहाँ पर लिखूँगा मैं 5 - a लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर होगा इधर, इक्वल टू 3 × a² -2a और प्लस 3 लिखा हुआ है ये। इसको ओपन किया तो ये हो जाएगा 25 + a² माइनस आएगा 10a = 3a² -6a + 9। सबको एक साइड ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे, तो 3a² - a² हो जाएगा 2a² -6a + 10a हो जाएगा, तो +4a हो जाएगा, और 9 -25 करूँगा तो -16 = 0। तो यहाँ से a 2 कॉमन लेके हटा देंगे अगर, तो कुछ इस तरीके से हमें इक्वेशन दिखेगी। तो यहाँ से a की 2 वैल्यूज़ आ रही है, तो इसको फैक्टराइज करूँगा तो 2 फैक्टर्स आ रहे हैं बेसिकली। तो a + 4 मल्टीप्लाइड बाय a - 2 = 0, 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, तो a की 2 वैल्यूज़ आ रही है, एक तो आ रही है 2 और एक आ रही है -4। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है, तो a मैक्सिमम जो है इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि हो जाएगा = 2, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है, 2 है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 2। थैंक यू।